तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग, आपके लिए हम भोली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ला चुके हैं। ये मेरे ही नोट्स हैं, मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और मैं उन्हीं की मदद से आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ क्विक रिवीजन, ठीक है। आप एकदम ढंग से इसे कर पाओगे बहुत ही कम टाइम में। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। यहाँ पर 3 डॉटर्स लिख रखा है, मैंने इसके लिए सॉरी मांगा है, आप मुझे माफ़ कर देंगे आई होप। ठीक है भाई, यहाँ पर ये 3 सन्स है, ठीक है। रामलाल के 3 बेटे थे, 4 लड़कियां थी, चौथी लड़की भोली थी। भोली का नाम भोली क्यों पड़ा? भोली का नाम भोली इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिंपलेटन थी। सिंपलेटन वर्ड आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सिंपलेटन वर्ड मतलब वो सीधी थी, ठीक है। अब वो कैसे थी सीधी, उसी वजह से उसे भोली नाम पड़ा। तो उसका असलियत में नाम भोली नहीं था, उसका नाम कुछ और था, ठीक है। उसका नाम भोली इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिंपलेटन थी, वो लैक सेंस थी, उसकी सेंस कम था उसमें, ठीक है। और मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति बहुत कम थी। क्यों थी, आगे देखेंगे। ऑल चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड वाइफ एक्सेप्ट भोली। रामलाल की बेटियां, सारे बच्चे और उसकी वाइफ सब हेल्दी थी, बस भोली को छोड़ के। क्यों थी? When Bholi was 10 months old, she fell down from the cart and her brain got damaged, so she lacked sense. तब भोली 10 महीने की थी, तब वो खाट पे से गिर गई थी। खाट एक चारपाई होती है, चारपाई में रस्सी से वो पूरी तरीके से बंधी हुई होती है। फोल्डिंग देखा होगा, उसके अंदर प्लास्टिक की पट्टियाँ होती हैं और उसी टाइप की वो लकड़ी से बनी हुई होती है और उसमें वो होते हैं वो क्या कहते हैं, रस्सी उसी, ठीक है। उसे हम चारपाई कहते हैं, खाट कहते हैं, काट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उससे वो गिर गई, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, वो लैक सेंस हो गई ब्रेन इंजरी की वजह से, उसमें सेंस कम होने लग गया, वो सोचने समझने की शक्ति कम हो गई, ठीक है। 5 साल की तब उसमें स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर ऑल बॉडी ड्यू टू विच शी बिकेम अगली। शी यूज टू स्टैमर, शी लैक कॉन्फिडेंस। भाई लोग, उसके स्मॉल पॉक्स हो गए थे, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके पूरे धब्बे हो गए थे, पूरे शरीर पे ब्लैक कलर के धब्बे हो गए थे, ठीक है। ब्लैक कलर के धब्बे की वजह से मतलब वो कॉन्फिडेंस कम हो गया था, उसके अगली दिखने लग गई, तो उसके मम्मी पापा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। वो बेचारी एक कोने में पड़ी रहती थी और ऐसा बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, पर वो करते थे, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस लैक होने की वजह से, मतलब कम कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, ऐसे बोलती थी वो। अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो भोली ऐसे बोलती थी, मतलब काफ़ी स्टैमर करती थी, हकलाती। उसके जीभ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसके स्टैमरिंग की वजह उसके लैक कॉन्फिडेंस था। रामलाल वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज मैन भोली वॉज 7 years ओल्ड एंड प्राइमरी स्कूल वॉज इनाग्रेटेड बाय तहसीलदार फॉर गर्ल्स इन विलेज। तो भाई लोग, रामलाल जो है चिंता करता था, क्योंकि वो एक बेटी का बाप था, वो चिंता करता था अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि भाई वो वैसे वो इतनी केयर नहीं करते थे, पर वो उसे चिंता थी फिर भी कि आगे चल के इसकी शादी कैसे करेंगे, क्योंकि ये अगली दिखती है और ये लैक सेंस से कौन शादी करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसकी फ़ोटो भी बनाने की कोशिश करी है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, 7 साल की थी तब वो। प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खुल गया था, जो तहसीलदार के द्वारा खोला गया था, ठीक है, इनाग्रेटेड करा गया था, ठीक है। विलेज में पहला ही गर्ल्स स्कूल था, ठीक है। पहले लड़कियों के स्कूल नहीं होते, तो बहुत पहले की बात है, तब ये पहला स्कूल खुला था गर्ल्स में का इस विलेज में। बस इतना ध्यान रखिए, 7 साल में खुला था एक प्राइमरी स्कूल। तहसीलदार एडवाइस रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल एज ही वाज द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज टू सेट एन एग्जाम्पल। जो तहसीलदार था उसने रामलाल को एडवाइस करा कि तुम अपनी बेटी को भेजना चाहिए उसके अंदर, ताकि तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सको और लोगों के लिए, ताकि वो भेजे अपनी बेटियों को, ठीक है। अब वो क्यों कह रहा था, क्योंकि भाई रामलाल एक नंबरदार था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है उसे नंबरदार कहते हैं गाँव में, ठीक है। तो वो नंबरदार था और रेवेन्यू ऑफिसर था काफ़ी बढ़िया रैंक वो अपने गेन करने रखता था, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर कोई बड़ा आदमी अपने मतलब कोई बड़ा आदमी अगर एक शुरुआत करता है, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे पढ़ते हैं, कम फीस है, ठीक है, तो और सब भी भेजते हैं कि भाई उतने बड़े आदमी भेज रहे हैं तो हम भी तो भेजेंगे, कि इतने बढ़िया पढ़ाई होगी उसके अंदर। उसी तरीके से वो एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहा था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। रामलाल एंड हिज वाइफ वर नॉट इन फेवर टू सेंड देयर डॉटर टू स्कूल बिकॉज देन नून नन वुड बी मैरी देम, ठीक है। तो भाई ये नून नहीं है, नन है, ठीक है, एनो एनी होगा, ये नो वन वुड मैरी दैम, ठीक है, नो वन है भाई, सॉरी यार, अपनी राइटिंग पहचान नहीं पा रहा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अब जो रामलाल है और उसकी वाइफ है, वो मतलब कि इसके फेवर में नहीं होती, स्कूल में अपने बच्चे को भेजने के फेवर में नहीं होती, क्योंकि भाई उस टाइम की बात है, तब मतलब बहुत पुरानी बात है, तो तब जो लड़कियाँ पढ़ जाती थी तो उनके साथ शादी नहीं करता था, गाँव में अक्सर ऐसा होता है, अभी भी होता है, ठीक है। तो
जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। तो वो लड़के को साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसमें होता था, ठीक है। तो इस वजह से वो चिंता में रहते थे कि अगर उनकी बच्चियां अगर पढ़ने लग गई तो उनके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा, ये चिंता थी। सो दे सेंड भोली टू स्कूल बिकॉज ही हैड नो करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार। अब भाई, जैसा कि मैंने बोला था, उनके माँ बाप को, भोले के माँ बाप को भोले की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि भाई वो जो है क्या कहते हैं, एक तो वो चौथी बेटी थी, ठीक है, अगली थी, तो उसकी बिल्कुल भी मतलब केयर नहीं होती थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई भोली को भेजा जाए, ठीक है। वैसे ही भोली की शादी नहीं होने वाली, ऐसा वो सोच रहे थे कि वैसे भी भोली की शादी नहीं होने वाली, वो अगली दिखती है, ठीक है, बेकार है। तो क्यों ना उसे भेज दें, क्योंकि भाई तहसीलदार एक बड़ा आदमी होता है, ठीक है। उसे मना करने की हिम्मत रामलाल में भी नहीं थी, तो उसको ऑर्डर को भी ओबे करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं भोली को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना मतलब बेकार हो रहा है भोली के साथ। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा अब तक की बात जितनी भी हमने स्टोरी पढ़ी है। तो भाई लोग, मैं पार्ट्स में अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पूरे चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं पार्ट्स में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास नेट की कमी है। 9-10 मिनट के पार्ट को 2 GB डाटा लगता है 1080 की मतलब क्वालिटी में डालने के लिए। तो इस वजह से भाई मैं थोड़े पार्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई हो वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं अगली पार्ट में।